हेलो गाइस, आई एम हियर अगेन फॉर एंटरटेनमेंट में। तो आज हम बात करने वाले हैं चेकआउट के एपिसोड नंबर 10 की। तो स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि हमने जो है सो रहा था, उसके पास टी आता है और फिर वो जो उसको चका रहा था, उसको कह रहा था कि उठ जाओ। वहाँ पर हमने उसको कहता है कि टी तुम आज इतनी जल्दी क्यों उठ गया? तो टी उसको कहता है कि तुम लेट हुए, मैं जल्दी नहीं उठा और मैंने तुम्हारी सारी चीज़ें जो प्रिपेयर कर दी हैं वो टेबल पे पड़ी और टेबल की तरफ देखता है। फिर वहाँ पे उसको थैंक यू कहता है और कहता है कि टी तुम्हें नेक्स्ट टाइम ये करने की ज़रूरत नहीं है। फिर टी उसको कहता है कि मुझे कुछ काम है, तुम अभी उठ के और तैयार हो जाओ और सबसे तुम्हारा थोड़ी देर के बाद कार में वेट कर रहे होंगे। तो वहाँ पे वो जा रहा था तो उसको रोक के कहता है कि क्या तुम हमें ज्वाइन नहीं करोगे? तो वहाँ पे टी उसको कहता है कि नहीं, मुझे कुछ काम है, उसको कंप्लीट करना है और वैसे भी मेरा वहाँ जाना कुछ खास ज़रूरी नहीं है, तुम जाके इंजॉय करो, मेरे जाने की ज़रूरत नहीं है और मैं अपना काम करता हूँ, मैं तुमसे फिर मिलूंगा। फिर वो ये बोल के उसको बाय करके वहाँ से चला जाता है। वहाँ पे डायना जो थोड़ा सा सैड हो जाता है और वो टाइम देखता है और कहता है कि मुझे जल्दी रेडी होना पड़ेगा। उसके बाद हम देखने को मिलता है कि डन जब बहुत जल्दी जल्दी रेडी हो रहा था और फिर वो जल्दी से अपना बैग लेके वहाँ से भाग जाता है। डन भागता हुआ आता है और कहता है कि ना, मेरे लिए वेट करो, मैं भी तुम लोग के साथ जा रहा हूँ। वहाँ पे ही नैन जो उसको स्माइल करके देख रहा था। हमें देखने को मिलता है कि ये चारों जब बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। वहाँ पे नैन कहता है कि बताओ पहले पानी में कौन जाएगा? तो वहाँ पे बर्ड कहता है कि मैं जाना चाहूँगा। वो कहता है कि नहीं, एक काम करते हैं, ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, लेडीज़ फर्स्ट। तो कैंडी तुम सबसे पहले जाओगे? तो वो कहती है कि नहीं, मैं पहले नहीं जाऊँगी। उसको कहता है कि तुम्हें जाना पड़ेगा और उसको आहिस्ता से बोलता है कि जैसे जल्दी वापस मत आना, तो जो है डाउनी के साथ टाइम स्पेंड करना है। वो उसको कहती है कि ठीक है मेरी फ्रेंड, मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगी। वो बोर्ड को कहती है अगर तुम मेरे साथ जाओगे, क्योंकि मेरी फ्रेंड के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं कि वो मेरी जो है केयर करे। तो बोर्ड उसको कहता है ऑफ कोर्स। फिर हमें देखना मिलता है कि ये दोनों जो है इसी तरह एंजॉय कर रहे थे और फिर उसकी बात डाउनी और नैन जो है खड़े हुए थे। वहाँ पे ही नैन जो है डाउनी को पानी देता है और फिर डाउनी से नैन पूछता है क्या तुम्हें यहाँ पे मज़ा आ रहा है? तो वहाँ पे उसका कहता है कि हाँ, क्योंकि वेदर भी क्लियर है और मैं पहले भी यहाँ पे आना चाह रहा था लेकिन कभी नहीं आ पाया और अब मैं यहाँ पे आया, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। वहाँ पे ही एंड कहता था उन्हें कि थैंक यू कि तुम मेरे साथ यहाँ आई। पर डैन उसको कहता है कि मुझे थैंक यू मत बोलो। डैन उसको कहता है कि मुझे अजीब लगता है। फिर डैन कहता है नाइन को कि मैंने सुना था कि फिर तुम अब अगर अलग हो गए। तो वहाँ पे उसको कहता है कि हाँ। उसको कहता है मैं इस बारे में सॉरी करता हूँ। नाइन कहता है कि नहीं, हम दोनों अभी भी फ्रेंड्स हैं। वहाँ पे ही डैन कहता है हाँ, क्योंकि हमारा किसी के साथ रिलेशन बहुत ज़्यादा चले, उसके बाद हम अचानक से ब्रेकअप कर ले तो ये बहुत ज़्यादा अजीब होता है। तो वहाँ पे ही एंड कहता है डोने को क्या ठीक है? तो उसको कहता है कि हाँ, वो सुबह मुझसे बात करने के लिए आया था और रात मैंने उसको बता दिया था कि मैं उसमें अब इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन मैं सच में उसके लिए सॉरी फील करता हूँ। वहाँ पे ही डोने कहता है नैन क्योंकि मेरी पिक्चर्स लोगे। तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि दोनों जो एक दूसरे की पिक्चर्स ले रहे थे। दोनों की बहुत अच्छी पिक्चर्स लेता है नैन, लेकिन जब बारी आती है नैन की तो नैन को कहता है हमने कि तुम सही से पोज नहीं कर रहे, लेकिन भी वो वैसे ही कर रहा था। जहाँ जब वो उसको दिखाता है पिक्चर्स तो वहाँ पे नैन कहता है धोनी को कि तुमने क्या किया, तुम्हें पिक्चर्स सही लेने नहीं आते, तुमने क्या किया, मेरी पिक्चर्स अच्छी नहीं आई, मैं इतना हैंडसम मॉडल हूँ, तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते। उसको कहता है कि तुम अगर अच्छे से पोज करते तो मैं तुम्हारी अच्छी पिक्चर्स लेता, नहीं तो देखो कितनी ज़्यादा फनी लग रही हैं, अगर अच्छा पोज करोगे तो तुम्हें हैंडसम फेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको कहता है लेकिन वो तो चीटिंग किया, तुमने मेरी पिक्चर्स अच्छी नहीं ली। फिर उसको कहता है अच्छा ठीक है रहने दो, अब हम सेल्फी लेते हैं। वो दोनों सेल्फी भी लेते हैं। फिर हम देखने को मिलता है ये दोनों बैठे हुए थे। नैन कहता था उन्हें क्योंकि इतना अच्छा टाइम है। तो वहाँ पे डैन उसको कहता है तुम्हारा क्या मतलब? तो नैन थोड़ा सा शाय फील कर रहा था। वहाँ पे वो अपने हेड को जो है उसके फेस पर लगा लेता। उसको कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? तो नैन उसको कहता है कि वो तो तुम्हारे फेस पे आ रही थी, इस वजह से मैंने ऐसे किया। वहाँ पे ही डैन जो है हक करता है नैन को। नैन उसको कहता है कि क्या हुआ? डैन उसको कहता है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये रियल नहीं, ये एक ड्रीम है। फिर वो उससे पूछता है हमें नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा? तो नैन उसको कहता है हम दोनों साथ रहेंगे जैसे अभी हैं। वहाँ पे वो दोनों किस करते हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि दोनों उसी तरह बैठे हुए थे और उन दोनों को आवाज़ आती है पोर्ट और कैंजी के आने की जल्दी से ये दोनों जो है अपनी शर्ट्स को पहनने लगते हैं। वहाँ पे बोट उन दोनों को शर्ट पहनते हुए देख लेता है, कहता है कि रुको रुको, तुम दोनों ने अभी क्या किया है? तुम दोनों ने शर्ट्स क्यों नहीं पहनी हुई थी और अभी तुम लोग शर्ट्स पहन रहे हो? बताओ बताओ। वहाँ पे तो उनको आंसर नहीं कर रहे थे। तो नैन कहता है बोट को मुझे बताओ तुम लोग कहाँ स्विमिंग करने गए थे, क्या तुम लोग को मज़ा आया? तो वहाँ पे बोट उसका कहता है बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मुझे ऐसा लगा कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। उसका कहता है क्या मतलब? तो बोट उसका कहता है मुझे ऐसा लगा कि मैं लव डायमेंशन में हूँ। तो वहाँ पे कैंडी जो है दूसरी तरफ मुँह करके स्माइल कर रही थी। तो वहाँ पे डायना उसका कहता है कि कैंडी को एम्बेरस फील हो रहा है, थोड़ा सोच समझ के बोलो। वहाँ पे बोट कहता है लेकिन डायना को ज़्यादा एम्बेरस फील होना चाहिए। वहाँ पे कैंडी कहती है कि मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी।
खाना खाने जा रही हूँ, वहाँ से चली जाती है। फिर से फोर्ट उन दोनों को तंग करने लगता है कि बताओ तुम लोग अभी क्या कर रहे थे वहाँ पर। डैन उसको कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आप मैं बताता हूँ। उसके उठ के और उसके पीछे भागता हुआ जाता है। नाइन भी उनके पीछे पीछे जा रहा था। फिर हमें देखने को मिलता है कि आयुष जो है काम कर रहा था और वो कहता है कि फाइनली मेरा काम अब खत्म हो गया। अब जो उन्होंने मुझे काम दिया था मैं उसको कंप्लीट करूंगा वहाँ पे। उसको जो कॉल आने लगती है जो कि अननोन नंबर से थी और कॉल अटेंड करके कहता है कि क्या हुआ। तो उसका कह रहे थे कि मेरा मैसेज है सर 9 को दे देना। वो जो उसको सारा मैसेज बताता है। वो कॉल कट कर देता है वहाँ पे ही। कहता है आयुष कि इसने 9 को सर क्यों बोला, वो उसकी इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट क्यों कर रहा था। वो थोड़ा सा सोच में आ जाता है। देखने को मिलता है कि टीचर बैठा होता है और कह रहा था कि तुम मूव ऑन कर सकते हो, तुम इसको हैंडल कर सकते हो। वहाँ पे उसको आयुष की कॉल आती है और वो कॉल अटेंड करता है। तो आयुष उसको बताता है क्लाइंट ने उसको क्या कहा था, उसकी सारी बात समझाता है। फिर हमें दोबारा से देखने को मिलता है कि सर जो एंजॉय कर रहे थे वहाँ पे कैंडी कहते देखो जरा कितना ज़्यादा हॉट कपल है वहाँ पे। हमसे थोड़ा सा कैंडी से लड़ने लगता है और बोर्ड के कहता है तुम्हें नहीं पता कि ये किस तरह की लड़की है। तो वो उसको कहते हैं नहीं मैं बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की हूँ। बोर्ड उसको कहता है हाँ मैं तुम पे यकीन करता हूँ। दोबारा से ना और दोनों जो एंजॉय कर रहे थे और वो दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, स्माइल कर रहे थे। फिर हम देखने को मिलता है कि जो है वापस ऑफिस आ चुका है और इसको कह रहा था कि डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ क्यों है। उसको कहता है लेकिन मैंने उनको अच्छे से चेक किया था। टी उसको कहता है कि हाँ मुझे पता है लेकिन ये क्या गड़बड़ हो रही है वहाँ पे। उसको कहता है मुझे लगता है कि क्लाइंट का कुछ प्रॉब्लम है। वहाँ पे ही टिक कहता है कि मुझे लगता है कि ये नैन है और नैन जो है कंपनी के लिए अपने अलग से पैसे यूज कर रहा है जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वहाँ पे यस कहता है कि यहाँ पे वो हमें चीट कर रहा है, पैसे ले रहा है। वहाँ पे टिक कहता है कि मुझे लगता है कि ये नैन है और नैन ही है जो है कंपनी के लिए अपने पर्सनल पैसे यूज़ कर रहा है जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वहाँ पे टिक कहता है या फिर ऐसी बात है कि नैन जो है कंपनी के पैसे ले रहा है। तो वहाँ पे टिक कहता है कि नहीं तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, मेरा फ्रेंड है मैं उसको जानता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और दूसरी बात वो रिच है, उसको हमें चीट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये दोनों इस तरह बात कर रहे थे वहाँ से पीछे से टर्न आ जाता है उन दोनों के पास आता है। वो दोनों उसको बात सही नहीं बताता, उनको कहता है तुम लोग क्या कर रहे हो। तो वहाँ पर ही उसको कहता है कि मैं बस इसको कुछ काम समझा रहा था। वो देखते हैं कि वो दोनों थोड़ा सा सैड है। वहाँ पे ही कहता है ठीक है तो मैं इसका काम चेक करता हूँ। तो वहाँ पे ही ठीक कहता है कि नहीं उसने भी अपना काम कंप्लीट नहीं किया, मैं उसके साथ उसकी हेल्प करवा रहा हूँ। तो उसको कहता है लेकिन क्यों, मैंने तो उसको काफ़ी दिन पहले काम दिया था। तो वहाँ पे उसका कहता है मेरी तबीयत खराब थी, झूठ बोल रहे हैं वो लोग उससे। क्योंकि वो जो कुछ लोग कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं दोनों। वहाँ पे ही ठीक कहता है कि अभी जब ये अपना काम कंप्लीट करेगा मैं इसको चेक कर लूँगा, तुम कुछ और जाके करो। उसको कहता है ठीक है। तो फिर मैं 9 की हेल्प करने जा रहा हूँ। वो जो स्टूडियो में है वो वहाँ से चला जाता है। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।